अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्टेपर मोटर की कि स्टेपर मोटर कैसे वर्क करती है, क्या होती है और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं। इसी तरह आज हम बात करेंगे सर्वो मोटर की। सर्वो मोटर को हम देखेंगे कि स्टेपर मोटर से इसका डिफरेंस क्या होता है, ये वर्क कैसे करती है और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वो मोटर भी स्टेपर मोटर की तरह ही एक डिवाइस है जो कि हमारी डिजिटल या कोई भी इम्पल्सिस होती हैं उनको हमारे मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं और इसकी मूवमेंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इम्पल्सिस को कंट्रोल करके। लेकिन जो स्टेपर मोटर होती है और जो सर्वो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है काम करने के इनके तरीके के अंदर। स्टेपर मोटर में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर रोटेटर और स्टेटर में तीथ बने होते हैं और उन तीथ के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेट होता है तो वो रुक जाती है और उस वजह से हम उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन सर्वो मोटर के केस में ऐसा नहीं होता और सर्वो मोटर एज एच कोई मोटर नहीं है, बल्कि ये कोई भी सिंपल डीसी या एसी मोटर, एक गियर असेंबली, एक पोटेंशियोमीटर और एक कंट्रोल सर्किट होता है। ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती है और उस सिस्टम को हम सर्वो मोटर कहते हैं। ये एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें जो सारा प्रोसेस है वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। एक ओपन लूप सिस्टम होता है, मतलब कि हम कोई भी इम्पल्स देंगे वो उतना मूव करेगी, कोई उसमें फीडबैक नहीं होगा जो कि उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करे। ये इसमें मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ कि सबसे पहले होता ये है कि जब हम इसको इम्पल्स देंगे इस मोटर को, तो इसमें जो कंट्रोल सर्किट और कंपैरेटर लगा होता है वो जो है हमारी मोटर को सिग्नल देगा, मोटर मूव करेगी, गियर असेंबली भी उसके साथ मूव करेगी और गियर असेंबली के साथ एक जो पोटेंशियोमीटर अटैच होता है ना वो भी मूव करेगा। पोटेंशियोमीटर आपको पता है जब मूव करेगा वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब वो इसमें कंपैरेटर जो लगा होता है वो कंपेयर करेगा हमारे वेरिएबल रेजिस्टर के वोल्टेज को और जो वोल्टेज हमने इसे दिया है उस वोल्टेज को। अगर तो वोल्टेज बराबर होगा तो वो मोटर मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर उन वेरिएबल रेजिस्टर के वोल्टेज में और जो वोल्टेज हमने दिया है उसमें डिफरेंस होगा तो वो कंपैरेटर हमारी मोटर को थोड़ा इसको सिग्नल देगा कि थोड़ा सा और घूमना है, ये और घूमेगी, जिसकी वजह से जो सिग्नल हमने इसे दिया है उसका वोल्टेज और जो वेरिएबल रेजिस्टर का वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा। इस तरह ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये इसकी मूवमेंट कंट्रोल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर में डिफरेंस क्या होता है। पहला तो डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि इसकी वर्किंग का और स्टेपर मोटर की वर्किंग का डिफरेंस है। एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्टेपर मोटर जो है वो डीसी मोटर ही होगी, जबकि जो सर्वो है वो डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है। सर्वो हमारी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्टेपर के मुकाबले में। इसके अलावा सर्वो मोटर हमें हाई टार्क प्रोवाइड करती है हाई स्पीड के ऊपर, जबकि स्टेपर मोटर हमें हाई टार्क लो स्पीड के ऊपर प्रोवाइड करती है। सर्वो मोटर जो होती है वो हमारी महंगी मोटर्स होती हैं, जबकि स्टेपर थोड़ी सी सस्ती मोटर होती हैं सर्वो के मुकाबले में। सर्वो मोटर जो होती है इसको चलाने के लिए हमें इनकोडर की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जबकि स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हमें इनकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके सिंपल ड्राइवर होते हैं, उनके ज़रिए उसे हम चला सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो इस्तेमाल हैं सर्वो मोटर के वो रोबोटिक्स आर्म वगैरह हो गए, रोबोटिक्स लेग्स होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग मशीन्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल इन मशीनों में इसलिए है क्योंकि ये जो मोटर होती है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट लोड के केस में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्टेपर मोटर के मुकाबले में, जबकि स्टेपर मोटर की जो परफॉर्मेंस है वो फ्लक्चुएटिंग लोड के केस में ज़्यादा होती है। इसलिए हम सर्वो का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके इस्तेमाल हो गए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।